नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाए इत्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। जब तक मस्जिद में रहेंगे इत्तिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल इत्तिकाफ खत्म होगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम किया पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इत्तिकाफ की नियत की हो। नहीं की थी और इफ्तार का टाइम आ गया, इफ्तार नहीं कर सकते मस्जिद में, हाँ नियत कर लें और अब इफ्तार भी कर लें। ताहम मुनासिब ये कि सवाब के लिए इत्तिकाफ की नियत की जाए, चंद बार जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अरबईन अत्तार हिस्सा 2 से पेज नंबर आज की 1447 हिजरी के माह रजब शरीफ की तीसरी रात इस मुनासबत से पेज नंबर 3 और फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर भी 3। जिस मुसलमान के पास सदका करने को कुछ ना हो उसे चाहिए कि अपनी दुआ में ये कह लिया करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। तो ये ज़कात है और मोमिन कभी भलाई से शेर नहीं होता, यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना होती है। इस हदीस की शरह है, जो शख्स सदका करने पर कुदरत नहीं रखता, उस सदका खैरात करने पर कुदरत नहीं रखता, उसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक से रहमत की दुआ करना यानी दुरूद पाक भेजना उसके लिए सदका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे की नीयतें कुछ बढ़ा लीजिए, कुछ ना कुछ तो आपने अल्लाह करे की हो, करनी भी चाहिए कि नेकी इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर होता है। तो नीयतें नहीं होंगी तो फिर सवाब नहीं मिलता। अच्छी नीयतें हों तो ये भी नीयतें हो सके तो शामिल इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो सलातो सलाम के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम व मुसाफा करने और आइंदा भी आते रहने और दीगर मौके की मुनासबत से नेकी की दावत देने, इनफिरादी कोशिश करने की सआदत हासिल करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका है, तीसरी शब है, तो इंशाअल्लाह हफ्ते तक ये मुसलसल होता रहेगा मदनी मुज़ाकरा रोज़ाना रात को। तो आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाहुल करीम शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सईदी SMS के जरिए एक सवाल है, कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स दुरूद पाक पढ़ते वक्त हाथ में तस्बीह रखे और उसके दिल में रियाकारी का ख्याल आ जाए तो क्या ऐसे दुरूद शरीफ पर सवाब मिलता है? और अगर किसी को ये अंदेशा हो कि तस्बीह हाथ में लेने से रिया पैदा हो सकती है तो इसके लिए तस्बीह हाथ में रखनी चाहिए या नहीं? दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते रिया का ख्याल आया है ना, तब तो दुरूद शरीफ को रोकना नहीं है और दुरूद शरीफ जारी रखना है। कि रिया यानी किसी अमल में रिया आई, अब उस अमल को मौकूफ कर देना, इसको भी रियाकारी कहा गया है। तो अल्लाह के लिए जो पढ़ते हैं ये पढ़ते रहे और रिया को दफा करें, वरना तो कौन सा अमल है जिसमें रिया का हमला नहीं होता।
नमाज पढ़ता है उसको भी लगता है मैं नमाजी हूँ, लोग मुझे नमाजी समझते होंगे, अपना मान होगा, इज्जत होगी, ख्वाहिशें तो चुटकियाँ लेती है शैतान की तरफ से। तो नमाज छोड़ दोगे, हज करेंगे तो हज के लिए तो हाजी साहब बोलेंगे, लोग दुआ का कहेंगे, तो बंदा फूलता तो है ना। बाज़ औक़ात ये कि रिया के हमले होते हैं उम्रे में, तो ये रमज़ान के रोज़ों में तो सब में होते हैं। तो ये सारी इबादतें छोड़ देंगे, मस्जिद कोई बना रहा है उसको रिया का ख्याल आएगा, क्या मस्जिद बनाना मौकूफ़ कर दे, फिर नमाज़ें कहाँ पढ़ेंगे। तो इसलिए वो रिया के खौफ से अमल ना छोड़ा जाए, रिया को दफा किया जाए। नाक पर मक्खी बैठे, नाक ना काटे, मक्खी उड़ाए। तो रिया को भगाए, अमल बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए, तो शैतान इंशाअल्लाह उल करीम जान छोड़ देगा कि ये मानता ही नहीं है, छोड़ो अब दूसरा घर ढूंढो। ये समझाने के लिए मैंने आपको एक तफन्नुन के अंदाज में बताया। तो इसलिए वो रिया के खौफ से कभी भी अमल ना छोड़ा जाए। राय के तस्बीह से अगर रिया होता है पैदा, तो तस्बीह तो खुद तस्बीह कोई इबादत नहीं है। हाथ में तस्बीह रखना तो इसमें रिस्क फैक्टर है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे रियाकारी, तो इस तस्बीह के बजाय हदीसों में तो इस पर आया है उसे अक़दे अनामल, यही बोलते अनामिल, अक़दे अनामिल। तो ये मतलब उंगलियों के जो पोरे होते हैं इन पर पढ़ने का तो आया है हदीस पाक में, और ये इस पर पढ़ेंगे तो ये क़यामत के दिन गवाही देंगे। अब तस्बीह सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तस्बीह की सूरत साबित है कि एक डोरी में आपने गिरें लगाई थी। तो यूं तस्बीह रखना तो मुबाह है, गुनाह नहीं है, अच्छी नीयत से रखना सवाब है कि मैं इस पर पढ़ूंगा। तो अब जैसे कि वो बड़ी तस्बीह, इसमें ज़्यादा हमले का ख़तरा रिया का, तो अब इसका अल्टरनेट तो आ गया कि रिंग की तस्बीह आती है, इतनी समझ नहीं पड़ेगी लोगों को जब तक हम यूं नुमाया नहीं करेंगे, तो उसमें कम मतलब ये रहेगा। तो अब ये कि ये तस्बीह रिंग, ये डिजिटल तस्बीह हो या दानों की तस्बीह हो, किसी के हाथ में देखकर ये ना समझा जाए, यानी ये बदगुमानी ना की जाए कि ये रियाकारी कर रहा है, तो फिर हम गुनाहगार हो जाएंगे कि हमारे पास क्या दलील है कि रियाकार है। कि रिया का ताल्लुक दिल से है, तो वो दिल चीर कर हमने कहाँ देखा है किसी का। तो इस तरह मतलब ये कि तो तस्बीह अगर इसलिए रखी कि मैं इस पर पढ़ूंगा, अब जैसे तस्बीह है फातिमा 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर, ये हम जो पढ़ते हैं ना तस्बीह फातिमा, तो अब इसमें बगैर तस्बीह के ज़रा पढ़ना दुश्वार हो जाता है। तो इसके लिए मैं तो 33 दाने की 33 दानों की तस्बीह मुझे ये अच्छी लगती है, इसमें आसान है, ये पूरी पढ़ ली तो चलो भाई हो गया, मगर एक बार इसको गिन लेना चाहिए दानों को कि 33 कभी 32 भी होते हैं। अजा रखी है, वाह खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर रखी है, मैं भी निकालूं, ठीक तो सही मेरे पास। मुझे ये पसंद है लकड़ी की, ये आसान है, डोरी भी इसकी माशाल्लाह मक्का मदीना मजबूत है, हल्की फुल्की वे जेब में रह जाती है। अभी खूबसूरत तस्मियाँ और बस इसमें फिर मसाइल भी है इसमें। कीमती तस्बीह का तो वो अपने रफ़ीकुल हरमैन में फ़तह रज़विया के हवाले से लिखा है कि इससे बचा जाए कीमती तस्बीह से, ये आसान है, शायद ज़्यादा महंगी भी ना पड़े, 10 रुपए की मिल जाए, हाँ 10-15 की मिलती होगी, ज़्यादा शायद, या अब महंगी हो गई होगी, महंगी हो गई होगी। अल्लाह, तो इस तरह मतलब है कि डिजिटल तस्बीह में फायदा बस उसका मैंने बताया था कि ये होती है ना तो पढ़ा जाता है, वो पढ़ता रहे आदमी, तो बाकी गफलत ये छूट जाएगा। किसी ने आकर अस्सलाम वालेकुम का तो हाथ मिलाओगे तो फिर कहाँ थे हम, तो मदीने में, ज़हन से निकल जाता है। तो खैर जिस तरह भी हो, रिया को भगाना है, रिया तो इसमें भी आ सकती है, होंठ हिलाने में भी आ सकती है, और ये भी एक अजीब मतलब एक आपको तवज्जो दिलाऊं कि जैसे आप पढ़ रहे हैं ना और कोई आ रहा है या कोई बैठा हुआ है या कहीं से आप गुजरे तो ऑटोमेटिक आपके पढ़ने की रफ्तार बढ़ जाएगी। ये भी नोट किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो इस पर भी गौर करने की क्या है, इसको पता चले ना कि माँ बदौलत अभी पढ़ रहा है।
تو بہرحال یہ نیت ضروری نہیں کہ ہو، اگر یہ نیت ہے تو خطرناک ہے نا. اب اس لیے نیت کی کہ تاکہ یہ سلام کر کے مجھ سے گفتگو شروع نہ کر دے. ریا نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ جو پڑھ رہا اس کو سلام نہیں کیا جاتا، اس سے بات چیت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے قرآن کریم کی کوئی صورت پڑھ رہا ہو، یہ اس واقعہ اس کا تجربہ ہے کہ قرآن شریف کی صورت پڑھ رہے ہیں تو کوئی آ کر ملتا ہے، سلام کرتا ہے. اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو جواب نہیں دیں گے تو یار جواب نہیں دیا تک کرے کیا. تو کوئی پڑھ رہا ہو، ورد کر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جاتا. یہ موقع اسے سلام کرنے کا نہیں ہے، انتظار کر لے، یہ موقوف کر دے اپنا پڑھنا تو پھر سلام کرے. ہاں کوئی ملنا چاہتا ہے تو اب یہ کہ آپ نے لمبا چوڑا پڑھنا جاری کیا اور اس کو تشویش میں ڈال دیا تو یہ بھی نہ ہو. مسلمان کی دلجوئی بہت اہمیت ہے. تو اپنا پڑھنا جہاں موقوف کرے، جہاں مناسب ہے وہاں فوراً موقوف کر کے پڑھنا روک کر اگلے سے دعا سلام اور مصافحہ اور خیر خیریت اور پھر آگے بڑھے. یہ بھی ایک کام ہے اور یہ کرنا ہوتا ہے. نہیں تو لوگ پھر بدگمانیاں کریں گے، بڑا مغرور ہے، بڑا عابد و زاہد بنتا ہے، متقی بنتا ہے، میں جانتا ہوں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وعلى محمد. الحمد للہ. یہ ایک حدیث پاک اچھا شرح ہے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کبھی استعمال نہ کی. آپ ہمیشہ بطریق عقد انامل، انگلیوں پر شمار فرماتے تھے. یہ جو انگلیوں کے پوروے، ایک انگلی میں 3 ہوتے ہیں، پورے ہاتھ میں 15. تو یوں کبھی ضرورت ہو نا جیسے کہ تو 2 بار سبحان اللہ پڑھیں گے نا ایک ایک پوروے پہ تو 30 ہو جائیں گی. پھر مزید 3 پڑھ لیں گے تو 33 ہو جائے گی، 33 ہو جائیں گی. اور دونوں میں کر پڑھنا ہے تو اچھا دونوں گواہ ہو جائیں گے، تو دونوں میں ایک ایک بار پڑھیں گے 30 ہو گئے. پھر مزید 3 پڑھ لیں تو 33 ہو گئے. تو یہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کبھی استعمال نہ کی. آپ ہمیشہ بطریق عقد انامل، انگلیوں پر شمار فرماتے تھے. مگر ایک صحابیہ کو یہ کرتے دیکھا، منع نہ فرمایا. لہذا تسبیح صحابی کی سنت عملی ہے. یعنی صحابیہ کو تسبیح، یہ مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ ہے نا تسبیح، مگر ایک صحابیہ کو یہ کرتے دیکھا، منع نہ فرمایا، لہذا تسبیح صحابی کی سنت عملی ہے. یہی مراد سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ تسبیح ان کے پاس ہوگی. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکوتی، یعنی خاموش کسی عمل کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ فرمائیں، یہ سنت سکوتی ہوئی. تو سنت سکوتی، یہ تسبیح جو ہے تو سنت سکوتی کے اس کو منع نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی. مرقات نے فرمایا جن لوگوں نے اس تسبیح کو بدعت کہا، غلط کہا. مشائخ فرماتے ہیں کہ تسبیح شیطان پر کوڑا ہے، یا بزرگوں کا قول ہے کہ شیطان پر یہ تسبیح جو یہ کوڑا ہے، چابک یا ہنٹر. حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ولایت کی انتہا پر پہنچ کر بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے. کسی نے اس کی وجہ پوچھی، جواب دیا کہ اسی کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، اسے ہم کیسے چھوڑیں. یعنی اس کو پڑھتے پڑھتے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، ثواب کا کام ہے، جتنا ثواب کا کام زیادہ ہوگا اللہ کے قریب زیادہ بندہ ہوگا. تو یہ تسبیح اچھی چیز ہے. بہت پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا، طریقت والے تھے مطلب عوام، مطلب علماء یا پیر صاحب نہیں تھے. تو انہوں نے بولا کہ میں نے ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو سرکار کے ہاتھ میں وہ کچھ ہرے دانے والی تسبیح، عام طور پر مدینے سے آتی ہے، نہیں وہ جو چمک جس میں ہوتی ہے، تو اس طرح کی وہ تسبیح میں نے سرکار کے ہاتھ میں دیکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواب میں. تو خیر خواب حجت نہیں ہے، اس کو سنت نہیں کہیں گے اس تسبیح کو. میں ایک مطلب ایسے بات پر بات نکلی تو ایک واقعہ یاد آیا مجھے. بہت ماشاءاللہ پکے سنی تھے، اور وفات تب تو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے،
बहुत पक्के सुनी थे और बुजुर्गों के बहुत मानने वाले थे। ये दावत इस्लामी से पहले का वाक़या में, ग़ालिबन पहले का वाक़या ये अर्ज कर रहा हूँ जो किया अभी ज़ियारत वाला उनकी, अल्लाह उनको करी के रहमत फरमाए, हम सबको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब करे और आका की सुन्नत पर मर मिटने, और बस ये मर मिटने ये मुहावरा है, यानी बस सुन्नत को ऐसा पकड़ ले कि बस कोई छुड़ा ना सके हमसे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, कराची फैज़ान मदीना में बड़ी तादाद में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं, जिसमें शोबा इमाम मसाजिद के अच्छी तादाद में इमाम साहिबान आए हैं। इसी तरह शोबा राब्ता बराए हकीम के हकीम इस्लामी भाई भी पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह KPK के भी इस्लामी भाई मौजूद हैं। इसी तरह लाहौर गरीब नवाज़ एक्सप्रेस के इस्लामी भाई मौजूद है। बलूचिस्तान, सोहबतपुर, साहिवाल डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न की भी एक अच्छी तादाद में इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। इसी तरह गुजरात डिवीज़न में गुजरात सिटी, गुजरात डिस्ट्रिक्ट, मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट, हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट, वज़ीराबाद डिवीज़न के इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और आज कराची शहर से औरंगी डिस्ट्रिक्ट और गुलशन डिस्ट्रिक्ट के इस्लामी भाइयों की भी तरकीब है। अल्लाह, मेरे ख्वाजा की बड़ी कशिश है, कितनों को जमा कर दिया, इनकी मोहब्बत, इनकी कशिश हम सबको जमा कर दिया ना, और मदनी मुज़ाकरे में लग गए, इल्म दीन की खिदमत में लग गए और नेकियों में लग गए। तहज्जुद का सिलसिला होता है, सहरियाँ होती हैं, रोज़े होते हैं, क्या बात है। बुजुर्गान दीन के उर्स की कितनी बरकत है कि बंदा इबादत में लग जाता है, नेकी में लग जाता है, तो कभी वसवसों का शिकार ना हो और कभी किसी की बातों में ना आए। हमको जो उलमा अहले सुन्नत सिखाते हैं मक्का मदीना, हमने उसको अमल करना है। बुजुर्गों के उर्स मनाते जाएं, बरकतें जमा करते जाएं, और इनके पीछे पीछे ये आका के पीछे ले जाएंगे और जन्नत में चले जाएं इंशाअल्लाह। मुझे भी साथ लेते जाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस्लाम बहन का एक सवाल ये जो तस्बीह है, अगर कि ये मिरात में जो लिखा है वो तो सहाबिया का लिखा है। वैसे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में बहुत सारी रिवायतें मुख्तलिफ़ सहाबा से हैं, लेकिन वो उम्मुल मोमिनीन के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे या एक खातून के पास तशरीफ़ लाए थे, तो वो जो उस वक्त का जो सिलसिला था वो गुठलियों के ज़रिए था, जो पत्थर वगैरह गुठलियाँ दाने, तो उसी से फिर उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि जब उससे गिनना तस्बीह करना दुरुस्त है तो फिर ये बनी हुई तस्बीह से भी दुरुस्त है। वल्लाहु आलम मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का क्या मकसूद है, लेकिन जो असल इबारतें हैं उसमें वो यही है कि नवा जो बिन नवा यानी खजूर की जो गुठलियाँ वगैरह हैं उनके ज़रिए वो पढ़ रही थी। अबू हुरैरा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का वो डोरी में गिरे लगाकर रखी थी इन्होंने, ये भी पढ़ा था मैंने। तो इस तरह मतलब है कि बहरहाल तस्बीह मना नहीं है, अच्छी नीयत से रखेंगे तो सवाब मिलेगा कि मैं इस पर दुरूद शरीफ पढ़ा करूँगा, सुबहान अल्लाह और ये तस्बीह फातिमा पढ़ा करूँगा, ज़िक्रुल्लाह क्या करूँगा, तो ये सवाब, अब ये तस्बीह आपकी सवाब वाली होगी कि अच्छी नीयत से रखिए आपने। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अब्दुल हादी अत्तारी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अगर तस्बीह या काउंटर टूट जाए तो क्या करें? अफसोस, इन्ना लिल्लाह पढ़े, जब नुकसान हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। अब उसको ज़रा कि इसने कि इबादत में आपका ताउन किया, इस पर अल्लाह और रसूल के नाम आप पढ़ते रहे, कलमे पढ़ते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, तो अब इसको यूं कचरा कुंडी में ना डाला जाए, इसको अदब की जगह पर जैसे अपने औराक़ मुक़द्दसा के उसमें डाल दिया बॉक्स में, या फिर खुद कहीं दफन कर दिया ऐसी जगह जहाँ किसी का पाँव ना पड़े, या किसी थैली में बंद करके वजनी पत्थर रख कर इसको दरिया बुर्द कर दिया, ठंडा कर दिया, कोई यानी कोई भी इसे या अदब की जगह वैसे इसको रख दिया, इसके बारे में कोई यानी कि पढ़ा कुछ नहीं है मैंने, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई भी अदब की चीज़ है तो उसको दिल भी नहीं करेगा कि आपको या इसको डस्टबिन में डाल दो, तस्बीह टूट के छोड़ो। ज़ाहिर है कि एक मुसलमान का दिल जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है वो उसका दिल कैसे करेगा। बाद अब्बा नसीब
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामी बहन का सवाल मौसूल हुआ है कि अगर कोई औरत इखलास के साथ घर के कामकाज अंजाम देती हो, शोहर और घर वालों की दिलो जान से खिदमत करती हो, लेकिन इसके बावजूद इसकी मेहनत की कदर ना की जाए या इसे नज़रअंदाज किया जाए, तो ऐसी सूरत में उस औरत को सब्र और हौसला कैसे रखना चाहिए और इसके लिए शरीयत की क्या रहनुमाई है? अगर शुरू में ही इसकी नीयत ये हो ना कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ ये काम, अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, मैं इसके बंदों के दिलों में वो खुशी दाखिल करती हूँ। फिर शोहर की इताअत तो ज़रूरी है ना, तो शोहर की इताअत करूँगी। फिर इनकी अम्मी जो मेरी सास हुई, इनकी अम्मी की मैं खिदमत करूँगी तो इनकी अम्मी भी खुश होंगी और मेरा शोहर भी खुश होगा, इनका बेटा। तो यूँ नियतें करके जब किया अल्लाह के लिए, अब वो कदर किससे मांगती है कि मेरी कदर की कदर से आपकी मुराद क्या है? आपके नाम जागीर कर दी जाए, इमारत बिल्डिंग आपके नाम कर दी, क्या कदर क्या? ये मतलब शैतानी वसवसे होते हैं। बेलौस खिदमत करे तो इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल कोई कमी है ना इनकी तरफ से वो पूरी हो जाएगी। अब ये बातें आइन मुमकिन है कि दूसरों से भी की जाती है। ये बात होगा जुमले पहचाने जाते हैं कि अभी किसी को कहा कि मेरी कदर नहीं है, तो फिर ये सवाल चल गया, तो बिल फर्ज उन्होंने सुन लिया, हमारी शिकायत पहुंचा दी, अब छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक मैं वैसे समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि ये भी कोई पॉसिबिलिटी तो है इसकी कि अब ये बोल दिया ना, तो मैंने ये तो अभी आप समझे कि ये मिट जाएगा, ये नहीं है। अभी इसके नशरे मुकर्रर चलते हैं, तो फिर इस बात होगा इसके सोशल मीडिया पे गुलदस्ते चलते हैं, नहीं तो पूरा अपलोड तो होता ही है ना यूट्यूब वगैरह पर, कई जगह ये पहुंचता है, तो कहीं से ही किसी ने सुन लिया। ये किसी को भी कहा ना कि मेरा कदर नहीं की जाती, तो एक को कहा, वो दूसरी को कहेगा, आपकी हमदर्दी में कहेगा बेचारी की कदर नहीं करते। अब ये बिचारी होते होते अगर उन तक ये बात किसी ने पहुंचा दी कि आपकी बहू की आप कदर नहीं करते, इतनी बिचारी खिदमत करती है, उसने बोला, इसने बोला, खुद मुझे कह रही थी बिचारी, मैं आपसे सिफारिश कर बिचारी की कदर क्या करो। अब वो जो मसला होगा ना, क्या कदर नहीं की, क्या करें, क्या कदर करना है, सर पे बिठाएं इसको। उस दिन चाय का बोला तो बोलती थी मेरा सर दुखता है, और थोड़ी देर के बाद वो खाना सजा, सर का दर्द ठीक हो गया, भाग के आ गई। इसकी हम कदर करें? अगर ये सब हंगामे हो गए तो क्या करोगे? तो इसलिए रिजा इलाही के लिए सब्र किया जाए, सब्र करेंगे तो सवाब मिलेगा। रिजा इलाही के लिए जो सब्र अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए वो सब्र जमील है। सब्र जमील आपने बहुत सुना ना, सब्र जमील, सब्र जमील। तो सब्र जमील की एक तारीफ ये लिखी है कि वो सब्र जमील है जो अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह को राजी करने की नीयत से किया जाए। तो हम क्या नीयतें करते हैं? तो बहरहाल ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। सोच कर आपका खुद टेंशन, फिर आप ये बातें मेके में शेयर करेंगी तो मेके में फिर बाजों का जो माहौल होता है तो फिर यह कि घर खराब होता है इससे। तो खिदमत बेलौस सवाब के लिए करते रहें, कदर करे या ना करे, दे उसका भी भला ना दे उसका भी भला, सबका भला सबकी खैर, इस तरह करती रहें तो इंशाअल्लाह आपका घर जो है अमन का गहवारा बन जाएगा। अगर नहीं भी है तो, और है तो इंशाअल्लाह मजीद इसमें गरीब नवाज की बरकत से 6 चांद लग जाएंगे छठी शरीफ के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हजरत सैयदुना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, नमाज एक राज की बात है जो बंदा अपने परवरदिगार से कहता है। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का है सारा महीना अब। चल गए हैं
बसात दिए है मदीने जाने वालों जान ओ जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में राते मुस्तफा पढ़ कर जिक्रे औलिया करके छठी हम मनाते हैं हम बरेली वाले हैं छठी हम मनाते हैं हम बरेली वाले हैं अल्लाह का महीना अल्लाह का महीना अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब अल्लाह का महीना अल्लाह का महीना अल्लाह पाक के आखिरी नबी ने इरशाद फरमाया रजब अल्लाह का महीना है शबान मेरा महीना है और रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शाबानु शाहरी रमदानु शहरुल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सबको बामुल आलिमीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए, आमीन। बिजाहि खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद खुरम है और मैं ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, हम ड्राइवर को ट्रिप के तौर पे ख़र्चा देते हैं जो अपनी ट्रिप पर इस्तेमाल करता है, और उन पैसों में से अगर ड्राइवर बग़ैर पूछे खैरात के तौर पे कुछ पैसे इस्तेमाल कर ले तो इसके बारे में क्या हुक्म है? बगैर पूछे इस्तेमाल कर ले, इसका मतलब ये कि आपने उसको गिफ्ट नहीं किया, खर्चे के लिए दिया, बचा तो वो आपका। अब अगर वो आपकी इजाज़त के बगैर खर्च करेगा या खैरात करेगा तो ये गुनाहगार होगा। बच गए वो आप उसको वापस आपको दे देंगे। हाँ, अगर आपने इसको दे दिए कि आप जो चाहो करो, ये आपकी खर्ची है, अब चाहो खर्चा करो, चाहे खैरात करो, चाहे जमा करो, तो फिर वो जो करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाँ, अगर उसने गलत खर्चा कर दिया, जैसे खैरात ही दे दी, तो बेचारे ने वो तो अच्छा काम किया अपने सोच के मुताबिक, लेकिन खैरात देनी थी, ठीक है, तनख्वाह में से दे दे, किसने मना किया? नफ्स ने मना किया ना। तो अब इसने खर्चा कर दिया, तो जो जिसने दिया था उसके सेठ ने, बॉस ने, तो उसको जितना खर्चा गया था वो अपने पल्ले से पेमेंट करे। अब अगर वो बॉस कहता है कि कोई बात नहीं, चलो वो माफ कर दे, तो फिर माफ हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि मैंने किसी को, मेरा नाम इरफान अशरफ है, मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि मैंने किसी को माल उधार दिया 1 महीने के लिए, फिर 1 महीने के बाद उसने मुझे पेमेंट नहीं दी, वो पेमेंट उसके पास आ गई, मगर उसने उस पेमेंट को किसी और काम में इस्तेमाल कर कर उससे प्रॉफिट हासिल किया, आया ये उसके लिए जायज़ है? पेमेंट बस वादा उसने अगर था तो वादा खिलाफी की, लेकिन पैसे उसकी मिल्क में बाकी थे, है ना, पैसों का तो वो ओनर था, मालिक था, तो अब उसने कमाया तो वो हलाल है उसका। लेकिन ये कि हमेशा मुआहदे की पाबंदी करनी चाहिए, जो वादा किया उसको निभाना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
محمد شارق رضا اتاری، پیارے امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو رجب کے روزے ہوتے ہیں جن کے اوپر قضا روزے ہوں، کیا ان کو اس مہینے کی فضیلت ملے گی؟ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ نفل روزوں کی جگہ وہ قضا روزے رکھے تو نفل والی فضیلت تو نہیں ملے گی۔ قضا تو جلدی کرنے بھی ہیں، یہ بھی نہیں رجب کا انتظار کرے۔ اگر کسی کا قضا ہو گیا تو رمضان کے جاتے ہوئے جب عید ہو گئی نا، عید کو روزہ نہیں رکھ سکتے، عید الفطر کو، تو اس دن روزہ نہ رکھے۔ اب دوسرا دن آ گیا تو اب جتنا ممکن ہو جلدی سے وہ روزے قضا کر لے۔ اور رجب میں بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن تاخیر نہ کرے۔ سوشل میڈیا کی تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے: دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ پلیز شیخ، اب آپ اس تحریر کے بارے میں کچھ اپنے الفاظ میں بتائیں نا۔ ماشاءاللہ، واقعی دنیا بھی عجب، یعنی عجب سرائے فانی، یعنی کہ یہ جگہ جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ فنا ہوگی۔ فنا مانے ختم ہوگی۔ تو یہ اور جو بھی چیز یہاں آئی وہ بس آئی گئی، اب دوسری آئی، تو یہ ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے دنیا میں، کوئی چیز اپنے پاس سدا رہتی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے نا، کل من علیہا فان، کہ جو بھی اس میں ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ تو دنیا کی ہر شے جو ہے، ہر چیز ہے، وہ فنا ہوگی، ختم ہوگی۔ فنا مانے ختم ہونا۔ تو اسی طرح مطلب وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو آ کے، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ شاید شاعر جو ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ عمر رسیدہ ہوں، بزرگ ہوں، انہوں نے اپنی وہ کیفیت ماشاءاللہ اچھی ہے کہ جو آ کے نہ جائے، اچھا جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ بڑھاپا آ گیا تو اب یہ کہ یہ جا نہیں رہا۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بڑھاپا آ کے نہیں جاتا اور جوانی جا کے پلٹتی نہیں ہے، چلی گئی تو اب نہیں آئی جوانی۔ تو یوں ہی وہ بڑھاپا ہی کہیں گے نا اس کو، بڑھاپا۔ بڑھاپا اب جم گیا، اب بڑھاپے میں اضافہ تو ہوگا، جوانی کی طرف نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑا عبرت انگیز شعر ہے یا ربائی ہے، کہ دو اشعار ہیں شاید، یا پھر یہ ایک شعر ہے، اس کے 4 پیس ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ دنیا جب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ ربائی ہے یہ، کیونکہ ربائی میں یہ ہوتا ہے کہ تیسرا مصرعہ جو ہوتا ہے نا، اس میں ردیف قافیے نہیں ہوتے، جیسے اس میں آنی دیکھی، جانی دیکھی، جوانی دیکھی، تو یہ ہے ربائی۔ ماشاءاللہ بڑی عبرت انگیز ربائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے عبرت حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیخ ابو الحسن علی بن سنجاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر دنیا کے سرداروں میں سے ایک ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے تحائف میں سے مخلوق کے لیے تحفہ ہیں۔ تو جہاں ہمیں مدنی مذاکرے کی ڈھیروں برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، وہیں امیر علیہ سنت ہمیں غوث پاک کا مرید بناتے ہیں۔ اور غوث پاک کے مرید کی تو کیا شان ہے کہ میرے غوث پاک فرماتے ہیں، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ امیر علیہ سنت توبہ بھی کرواتے ہیں۔ تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں، وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ امیر علیہ سنت مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑے، اپنے بچوں کو بھی امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کروا دیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے نام، عمر، ایڈریس وغیرہ ابھی جو اسکرین پر نمبر چلایا جائے تو اس نمبر پر بھیج دیجئے، تو آپ کے بچوں کو بھی امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا۔ جو بھی مرید ہونا چاہے، طالب ہونا چاہے، اس نمبر پر اپنے نام، ایڈریس، عمر وغیرہ
بھیج دیں. جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہے طالب ہوتا ہوں میں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہے گا, امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آپ سے مرید یا طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور اللہ اور رسول آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور بنت محمد طاہر کی طرف سے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو اس کی ضرورت تھی. اس طرح کا جملہ کہنا کیسا؟ ہاں یہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ پاک کو کسی کی حاجت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. تو فوت ہونے والے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اس کو لے لیا, یا اللہ کو ضرورت تھی تو لے لیا. تو یہ اس کو کفریہ کلمات میں شامل کیا ہے کہ اللہ پاک کو محتاج سمجھا, ضرورت مند سمجھا کہ کوئی سپورٹر چاہیے اس کو, حاجت ہے اس کی. معاذ اللہ یہ جملے بولے جاتے ہیں ویسے معاشرے میں. کوئی جوان فوت ہو جائے تو بولیں گے یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر بھی رحم نہیں آیا. یہ بھی کفر ہے کہ معاذ اللہ یہ بے رحم کہہ رہا اللہ کو, تو بڑا رحم دل ہے. تو یہ کہ انہیں بندے کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم بڑے رحم دل ہو کہ اللہ کو معاذ اللہ الزام لگاتے ہو, تو یہ اللہ پاک کی صریح توہین ہے. تو ایسا کہنے والا کافر ہو گیا, اسلام سے نکل گیا, نکاح ٹوٹ گیا. نئے سرے سے مسلمان ہو, توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے نکاح کرے. کسی کا مرید تھا تو مرید بھی نہ رہا. ہے بڑا نازک معاملہ, علم حاصل کریں. بغیر علم کے یہ معاملات زیادہ ہو رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے نا لوگوں کو, اور کوئی سمجھانے کی ہمت نہیں کرتا اگر پتہ ہو تو بھی کہ گلے پڑے گا بھی. ایسی مطلب علم کی کمی, معلومات کی کمی ہے کہ سمجھانے والے کو بس وہ ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو اس طرح مطلب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس کو پڑھیے آپ. اس میں یہ ساری چیزیں جو بیان کی تقریباً ہے, ہزاروں مطلب اس میں ایسی باتیں ہیں, کفریہ کلمات کی مثالیں جو عوام بولتے ہیں یا بولتے تھے, اس کی مثالیں. تو یہ پڑھیں آپ, انشاءاللہ
مکہ مدینہ ہو جائے گا، بلکہ بعض لوگ تو پڑھ پڑھ کے بار بار توبہ کرتے رہیں گے کہ یار یہ تو میں بولا ہوں، یہ تو میرے منہ سے نکلا تھا، میرا ذہن یہ تھا، تو کفر لکھا ہے، تو توبہ کرے گا، کلمہ پڑھے گا. تو یہ ایمان کی حفاظت کے لیے کتاب بہت مفید ترین. اردو میں تو ایسی کوئی کتاب نہ کبھی دیکھی نہ سنی میں نے جس میں اتنی ساری معلومات ہو کفریہ کلمات کے بارے میں. اور کفریہ کلمات کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض علوم میں سے. یہ بھی کیوں پتہ نہیں ہوا تو بھی تو بکے گا، جیسے لوگ بکی رہے نا تو پتہ نہیں ہوتا. تو اب یہ بولو کہ جہالت، یہاں جہالت عذر نہیں ہے. کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں نہ جاننا یہ مجبوری نہیں ہوتی. کیوں نہیں سیکھا، کیوں کسی سے نہیں پوچھا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. قرآن کریم کی آیت ہے یہ. یہاں اہل ذکر سے مراد کہ اہل ذکر سے پوچھو. تو یہ اہل ذکر علماء. تو علماء تو ایک آنکھ باتیں نہیں ہیں. جو دین کی بات کرے وہ اچھا لگتا نہیں ہے. مولوی ہے یہ کیا جانے، تو کیا پتا. یہ تو آپ کو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ مولوی کو جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا. ابھی نہیں، زندگی ہے، شیطان نے بالکل قبضہ کیا ہوا نا دلوں پر، دماغ پر. تو اس کو یوں لگتا ہے کہ مولانا بہت حقیر مخلوق ہے، تو دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لا تعلق لوگ ہیں یہ. تو کیا پتا دنیا، لوگ چاند پر پہنچ کے یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے دقیانوسی. تو اس طرح کے ذہن کے یہ میں عکاسی کر رہا ہوں، اس معاشرے میں بہت ہے، یعنی ڈھیر سارے ہیں. میں میری لڑک پن کی بات کر رہا ہوں، تقریباً یعنی میں بہت 50-60 سال پرانی، 50 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے. ایک آدمی تھا، مطلب اس کے یہاں چرے ہوئے تھے ہونٹ، دیکھنے کو آدمی کو دل نہیں کر. لیکن ایسا کیا بولوں میں، سب بولتا اس کے بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. جہاں میں نظر آ گیا یہ رک جاتا، ابھی شروع ہو جاتا. عالم سارے سالم ہیں. جب یہ الفاظ گئے نا اس نے، بس پھر میں سے بہت کترا گیا، میں اس کے سامنے نہیں ہوتا تھا. یہ خود بہت اچھا ہے، علماء کو ظالم کہہ رہا ہے. تو عالم نے ہمیں قرآن پڑھایا، اللہ اور رسول کی پہچان عالم نہیں تو کرائی نا ہم کو، علماء نے بتایا نا. اور دین علماء نے، مسجد کے راستے علماء نے دکھائے، مسجد علماء نے سنبھالی، نمازیں علماء پڑھائیں، نکاح بھی علماء پڑھاتے ہیں، جنازہ بھی علماء پڑھاتے ہیں. یہ علماء آپ کو اچھے نہیں لگتے، ظالم لگتے ہیں، خدا کی پناہ. تو عالم جو ہے عالم دین، اس کی بسبب علم دین توہین یہ بھی کفر ہے. اور اگر کسی ویسے دشمنی کی وجہ سے عالم کو توہین کی تو اب یہ کفر نہیں ہے یہ بھی خطرناک. عالم ایک مطلب بہت اعلیٰ مخلوق ہے، عالم دین ہو، خوش عقیدہ، قرآن و حدیث کے عین مطابق اسے عقائد ہو، جس کو ہم سنی عالم کہتے ہیں. اب سنی کو بھی اب کسوٹی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. میں جو مطلب یہ کہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو مطلب ہے کہ ایک اچھا سمجھتا اور ان کی پیروی کرتا ہو، ان کے فتووں پر آنکھیں بند رکھتا ہو، ان کو مانتا ہو. میں یہ کسوٹی رکھتا ہوں کہ پھر یہ عالم جو ہے نا اس کی بات سنی جائے، اس کی بات مانی جائے، انشاءاللہ ٹھوکر نہیں لگے گی. ورنہ پھر کیا کہیے، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کے سامنے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والی ہے. ہم ان کو نبی نہیں مانتے، نہ خدا مانتے ہیں، سب جانتے ہیں یہ عالم دین ہے. انہوں نے جو ہم کو بتایا قرآن و حدیث کے مطابق بتایا، تو اس لیے ہم کو سمجھ میں آ گئے. باقی ظاہر اور کیا ہے، اپنی ذات اپنی طور پر کیا بتایا جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو، ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. یہ کتابیں پڑھیں، ان کے فتاوے پڑھیں، تو ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑھے ہیں در پر. ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے قدموں میں یوں نہیں پڑھے ہم، انہوں نے ہم کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائی ہیں، سچے عقائد میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ حقیقی اسلامی عقائد یہ ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو. یوں ہم ان کے قدموں میں، اللہ ان کے قدموں سے جدا نہ کرے. تو یوں دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے تو مکہ مدینہ انشاءاللہ نو پرابلم، آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ.
हाँ, इधर उधर जाएंगे ना, ये भी ठीक वो भी ठीक, थोड़ा इधर हाथ मारा उधर नारे लगा कर आ गए, उधर हड़ताल में पत्थर उठा लिया, तो ये धंधे करने शुरू कर दोगे ना तो आप मिलोगे नहीं हमको। तो दावत इस्लामी जिंदाबाद, ये जो बोलते तो लेकिन जिंदाबाद तो जिंदाबाद। फिर अब दूसरों को मुर्दाबाद भले कहो ना कहो वो अलग मैटर है, लेकिन जिंदाबाद। दावत इस्लामी को मत छोड़ना, काम भी करते रहे इसका। अगर कोई बिलफर्ज काम नहीं भी करता, मैं दावत इस्लामी में पढ़ा रहे, छोड़े नहीं इसको। कि आगे पीछे होंगे तो हर तरफ खारदार झाड़ियां हैं, दामन उलझ जाएगा, तार तार हो जाएगा। मगर ये ऐसी झाड़ियां हैं कि इसमें मतलब मिठास लगी हुई है, ये चुभेंगी तो पता नहीं चलेगा, मगर जहरीली ये मीठे जहर हैं, जहरीली झाड़ियां हैं, और इनसे उलझोगे तो ये कहीं ईमान खींच डाले आपका, तो कहीं नहीं जाना आपको। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा गया, तहज्जुद गुजार लोगों के चेहरे दीगर लोगों से ज़्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? तो आपने फरमाया, वो अल्लाह पाक के लिए तन्हाई इख्तियार करते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अपने नूर का लिबास पहना देता है। चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। क़ल्ब गमगी का सामान फरहत नमाज, क़ल्ब गमगी का सामान फरहत नमाज, है मरीजों को पैगाम सेहत नमाज, है मरीजों को पैगाम सेहत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का है सारा महीना अब। अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद इज्तिमात और सहरी इज्तिमात की बहारें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नियतें भी आई है। 7th रोज़े रखने वाला बेस्ट, और 4th रोज़े रखने वाला, 4 रोज़े रखने वाला या रखने वाली जो है वो बेटर की कैटेगरी में होंगी, और जो 2 रोज़े रखे इसमें तो वो गुड की कैटेगरी में होंगे। तो इसकी जो नियतें आई हमारे पास 7 रोज़े रखने वाले और रखने वाली इस्लामी बहनों ने जो नियतें भेजी है 18,090 18,090 नियतें आई है हमारे पास। इसी तरह 4 रोज़े रखने की जो नियतें आई है 19,475 19,475। इसी तरह 2 रोज़े रखने वालों और रखने वालियों की जो नियतें आई है 36,436 36,436, और टोटल जो नियतें हुई 74,001 74,001। और अल्हम्दुलिल्लाह कल 26वां मदनी मुज़ाकरा था और 25 मिनट जो है वो रोज़ाना देखने की तरगीब हुई थी, तो इसकी भी नियतें आई है 1141 1141 नियतें एक ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये आ चुकी है। मज़ीद भी अपनी अपनी नियतें शोबा इस्लाह अमाल को भेजें। माशाअल्लाह, बैरून मुल्क वाले भी भेजे हैं, ईसाई बहनें भी भेजें अपनी नियतें, सब 25 मिनट के लिए वक्त दें। डबल 12 घंटे में से ओनली 25 मिनट, आधा घंटा भी नहीं हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि
रब्ब समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद मंजूरुल हक ये अपने माफ कीजिएगा, वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो मैंने अर्ज किया था कि वो डोरी पर गिरे लगाने का, तो इस सिलसिले में रिवायतें भी नोट करने। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक धागा था जिसमें 2000 गिरहें लगी हुई थी, यानी गांठ 2000 गांठें थी। आप उस वक्त तक न सोते जब तक उस पर तस्बीह ना पढ़ लेते। एक रिवायत में 1000 गिरहें थी। हवाला मिरकातुल मफाती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया फेसबुक पर भी सवालात का सिलसिला जारी है। मदनी चैनल लाइव वहाँ नशर किया जा रहा है। मोहम्मद मंजूरुल हक हैं, हाफिज़ाबाद पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। ये सवाल कर रहे हैं, अक्सर देखा गया है कि लोग बिला उज़्र नफिल नमाज बैठकर अदा करते हैं, हालांकि वो दीगर नमाजें खड़े होकर पढ़ते हैं। क्या बिला उज़्र नफिल नमाज बैठकर पढ़ने से सवाब में कमी आती है? जी, सवाब आधा हो जाएगा। मैं शफात सुबातलहु बापा साशे स्वारल छे मुनिया ने पूरी सुरदा सकती है हमारी फरमा दिए। गुरुजी समझ नहीं पड़ी। नेल पॉलिश मुन्नियाँ लगा सकती है? नेल पॉलिश, नेल पॉलिश जी, बच्चियों को लगाना कैसा, ये पूछा है? जी जी। हाँ, तो बच्चियां जिन पर वुजू गुस्ल नहीं है उनका तो वुजू टूटता ही नहीं है ना, तो वो लगा सकती हैं। ताहम ये कि इनको अभी से दूर रखना अच्छा है कि वे बड़ी होंगी तो भी लगाएंगी, तो फिर ये कि वुजू के गुस्ल के मसाइल खड़े होंगे। क्योंकि नेल पॉलिश का जिस्म जो ते जो जिर्म कहते हैं, यानी जिस्म इसका लग जाता ते जम जाती है नेल पॉलिश की। तो अगर ऐसी नेल पॉलिश है कि जिसकी तेज जम गई है तो इसके नीचे पानी नहीं बहता, वुजू करके लगाई तो ठीक है कि वुजू है, इसका लगाने से टूटेगा नहीं। जब वुजू की दोबारा हाजत होगी तो अब यह कि वुजू नहीं होगा जब तक इसको उतारेंगे नहीं। तो ये बच्चियां भी ना ही लगाएं तो मुनासिब है, और बढ़िया जो बड़ी हैं वो तो बिल्कुल ना लगाए, इसके करीब भी ना जाए, वरना वुजू गुस्ल उतरेगा नहीं, वुजू होगा नहीं, वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, तो बड़े मसाइल है इसमें। ऐसी नेल पॉलिश पे आती है कि जिसमें तेह ना जमती हो। तेह वाली जमती तो नहीं, ऐसी तो सुनी नहीं है। कलर आते हैं इस तरह के बाद कलर, हाँ जी, लेकिन ये नेल पॉलिश उतर आराम से जाती है। इसके रिमूवर जो होते हैं, जैसे शादी ब्याह वगैरह में लगाया तो उसके बाद इसको हटाना आसान होता है। जैसे तेह वाली मेहंदी को हटाना मुश्किल होता है, इसका रिमूवर आता है ना। हाँ, रिमूवर आता है, ये फौरन उतर जाती है। यानी उसको उतार के वुजू करे, ये मतलब जरूरी है कि इसके नाखून जो है ना धुलें। तो लगाएं क्यों, फिर भूल गए, नमाज पढ़ ली, फिर याद आया कि अरे वुजू में इसको उतारा नहीं था, तो ये इसको ना लगाएं। इसके बताने कलर भी गालिबन आते हैं। अगर कलर ऐसा जैसे मेहंदी का रंग हो गया तो ये तो नहीं धुलेगा, ना ये तेल जिस्म भी नहीं है तो ये धुल जाएगा। इसी तरह तेल चिपड़ गए है, तेल लगा हुआ है, इस पर भी पानी बह जाएगा तो वुजू हो जाएगा। ये जिस्म नहीं है ना, खाली तेल एक मला हुआ है। अच्छा, इसी तरह ये कोई ऐसा कलर है पतला कि जो जिस्म जिसकी तेल नहीं जमती, इस तरह इसको रंग कर देता है। तो ये अगर इस तरह की कोई है वो लगाई नाखूनों पर तो इसमें वुजू में प्रॉब्लम नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम साद अब्दुल्ला अतारी है, मैं मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ।
اور امیر سنت کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم بعض اوقات نام رکھتے ہیں اویس، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ اویس نہیں ہے اویس ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں تفصیل رہنمائی فرما دیں۔ ہم تو اویس ہے نا، ہاں اویس تو زمانے سے اویس ہی کہتے ہیں۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنیں جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، اگر ان کے منہ کے آگے دوپٹہ ہاتھ جائے تو کیا اس کو ہٹا کے نماز کنٹینیو کر سکتی ہے کہ اس کو ہٹائے بغیر نماز پڑھے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آپ مجھے میرے والد دعا سے نواز دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ برقع دوپٹہ آ گیا منہ پہ، اب وہ اس پہ سجدہ کرے، یوں یعنی جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے دوپٹے کا کوئی حصہ آگے آ گیا تو یہ کہہ رہے ہیں اسی پہ کنٹینیو رکھیں یا اس کو ہٹا دیں؟ اس کو اشارے سے ہٹا دیں، ہاتھ کے پکڑ کے کھینچ کے نہیں، اشارے سے ہٹا دینا تو صحیح۔ اچھا، آج ہمارے یعنی افسوس کی خبر یہ کہ کل غالباً شام کو یا رات کو ہمارے رکن شورا دعوت اسلامی مرکزی مسجد شورا کے رکن، دعوت اسلامی کی مرکزی مسجد شورا کے رکن حاجی رفیع الاتاری کے بچوں کی امی جان جو تھیں بیچاری کینسر میں بڑی تکلیف اٹھائی تھی، انہوں نے اتنی تکلیف کہ آدمی کو مطلب صحیح بولتا ہوں کہ سن نہ سکے، اتنی بیچاری کو تکلیف تھی۔ اب ان کا وصال ہو گیا ہے، وفات ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ درخواست بھیجی ہے کہ ان کی قبر کی پہلی رات ہے، ام بلال ان کی قبر کی پہلی رات ہے، اور دعا کر دیں کہ اللہ پاک قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ بچے اور بچیاں کافی ڈسٹرب ہیں، یہ بھی صدمے سے باہر آ جائیں۔ میں حاجی رفیع الاتاری سے، پھر ان کے شہزادگان حافظ بلال رضا مدنی، مدینہ رضا مدنی اور اویس رضا، ان تینوں بیٹوں سے مرحومہ کے اگر کوئی بھائی ہیں یا والد وغیرہ ہیں ان سے، یہ ماشاءاللہ ہمارے رفیع بھائی کا بیٹا بھی مدنی، دو بیٹے مدنی ہیں، یہ بیٹیاں بھی مدنی، ایک یا جو بھی ہیں مدنی ہیں، مدنیہ الحمدللہ، اور بہت پرانی ان کی خدمات ہے۔ رفیع الاتاری تو ان دنوں میں نے ان سے ملاقات کی جب دعوت اسلامی کے قافلے لے کر میں خود قافلوں میں جاتا تھا پنجاب، اس وقت اتنے پرانے، تو بس یہ بیچارے آزمائش میں آ گئے۔ اللہ پاک مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، قبر کی پہلی رات ہے جو ہم سب کو پیش آنی ہے، اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بی بی فاطمہ کے طفیل ان کی قبر کو نور سے روشن کر دے، سوالات جوابات میں کوئی ان کو جوابات دینے میں دشواری نہ آئے، اور جواب درست دیں، قبر جنت کا باغ بنے۔ اللہ کریم ان کے چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جانے انجانے ہونے والے گناہ معاف کر دے، اللہ پاک ان کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں بی بی فاطمہ کا پڑوس نصیب کرے۔ میں حاجی رفیع سے، ان کے بیٹوں سے اور گھر میں سبھی سے میں تعزیت کرتا ہوں، سب سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، اور صبر ہمت رکھیں، صبر انشاءاللہ آ جائے گا۔ یہ ہے مطلب کہ شروع کا صدمہ جو ہوتا ہے تو اس میں پریشانی بڑھتی ہے، پھر آہستہ 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 جو ہے نا وہ صدمہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اول صدمے پر صبر کیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ہڑا اڑی یعنی ہاں ہو رونا دھونا چیخنا، خود پانی آتا ہے آنکھوں میں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر رونا چیخنا ہوتا ہے، اور کافی مطلب تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل مطلب ہے کہ صبر اور صبر کیجئے، اور ان کے لیے دعا کیجئے مرحومہ کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں میں اللہ کے کرم سے امید کرتا ہوں کہ وہ قبول کر لے، اور یہ سارے اعمال میں بارگاہ رسالت میں نظر کرتا ہوں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مرحومہ ام بلال کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حاجی رفیع الاتاری
کہ مرحومہ اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ اور مختلف شعبوں میں الحمدللہ ترکیب بنی، اور صرف کراچی سٹی میں جو قرآن پاک جو ایصال ثواب کیے گئے 10,492، درود پاک 5 کروڑ سے زیادہ، مختلف پارے 63,000، اسی طرح سورۃ الفاتحہ 64 لاکھ سے زیادہ، اسی طرح یہ پوری لسٹ آئی ہوئی ہے، سورہ یاسین شریف، سورہ ملک شریف، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ اخلاص، اور بھی ایک بڑی لسٹ ہے۔ یہ صرف کراچی سٹی کی ہے، پاکستان بھر میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں جو ایصال ثواب ہوا وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، تقبل اللہ تعالی۔ میرا نام فیصل بوانی ہے۔ میرے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، شدت سے، اور کمر میں بھی تکلیف ہے۔ تو نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں قرات وغیرہ میں، تو وہ قرات تو کھڑے ہو کے ہم نے پڑھ لی، پھر رکوع سجود جو ہیں وہ کیا میں بیٹھ کے پڑھوں یا پوری نماز ہی میں جو ہے بیٹھ کے اسٹارٹ کروں اور اینڈ بھی بیٹھ کے ہی کروں؟ مجھے کیا صحیح عمل رہے گا کہ میں بیٹھ کے ہی نماز پڑھوں یا جب تک میری ہمت ہو قرات وغیرہ میں کھڑے رہ کے سنوں؟ نماز فرض جو ہے نا، اس پہ تو کھڑا ہونا بھی فرض ہے، قیام۔ تو اگر کھڑا ہونے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو جیسے کم از کم اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ لیا، فرضوں کا، فرض، وطر اور سنت فجر، ان میں کھڑا ہونا ضروری ہے، تو یہ کہہ لیا اللہ اکبر، اب بھلے آپ باقی نماز۔ اصل میں یہ غالباً جو کنڈیشن بتا رہے ہیں سجدے پہ قادر نہیں ہے، یہ سجدے پر قادر نہیں ہے، سجدے پر قادر نہیں ہے یہ، جی، یعنی جس طرح بتایا ہے نا کہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سجدے پہ قادر نہیں ہے، تو یہ کہا ہے نا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، کنڈیشن بیان کر رہے تھے، اس سے لگ یہ رہا تھا، اگر آپ دوبارہ لگ رہا تھا نہیں، اگر سجدے میں جیسے تکلیف تو ہے ان کو، لیکن سجدہ کرنے سے کوئی اسپیشلی کوئی تکلیف بڑھتی ہے، شدت ہو جاتی ہے، وہ تو پھر قادر نہ ہونا پایا جائے گا نا۔ اب ہے ویسے سیم کنڈیشن ہے کہ رکوع سجود یہ کر سکتے ہیں، اور کریں یا نہ کریں کو تکلیف تو ہو رہی ہے۔ سمی کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پوری ہی بیٹھ کر پڑھوں، تو دوبارہ اگر چل جائے سوال پھر دوبارہ سن لیں پھر، جی، اور آپ جواب ارشاد نہیں میں نہیں، آپ ہی جواب نہیں کوئی بات نا آئیں کریے۔ میرا نام فیصل بوانی ہے۔ میرے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، شدت سے، اور کمر میں بھی تکلیف ہے۔ تو نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں قرات وغیرہ میں، تو وہ قرات تو کھڑے ہو کے ہم نے پڑھ لی، پھر رکوع سجود جو ہیں وہ کیا میں بیٹھ کے پڑھوں یا پوری نماز ہی میں جو ہے بیٹھ کے اسٹارٹ کروں اور اینڈ بھی بیٹھ کے ہی کروں؟ مجھے کیا صحیح عمل رہے گا کہ میں بیٹھ کے ہی نماز پڑھوں یا جب تک میری ہمت ہو قرات وغیرہ میں کھڑے رہ کے سنوں؟ پوری نماز میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے نا، تو یہ پوچھ رہے کہ جب کھڑے ہو سکتے ہیں تو رکوع اور سجود بھی اگر پروپر کر سکتے ہیں تو کر لیں، جب یعنی کہ سجدے پر بندہ قادر نہ رہے، دیکھیں اس کو سجدے پر قدرت نہ ہو کہ سجدہ کرے گا تو شدید تکلیف ہوتی ہے جیسے، یا اتنا جھک ہی نہیں سکتا، آزمائش پہ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اشارے سے نماز ہوتی ہے، پھر بیٹھ کر وہ کھڑے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، پھر نماز اشارے کا۔ تو یہاں یہ کنڈیشن ہے، تو اس میں میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ مطلب کھڑے کھڑے نماز اگر پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو اس کو جاری رکھیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا ہوں، مجھے بھی مسائل ہیں، اور ڈاکٹر اور مفتی صاحب کے مشورے سے بیٹھا ہوں میں، تو پھر بھی مطلب میں اب ایسا لگتا ہے کہ نہ بیٹھتا تو یہ پچھتا رہا ہوں میں کہ یار میں کھڑے ہو کر جیسے جب تک پڑھ سکتا تو پڑھتا تو اچھا تھا، اگرچہ اجازت مل گئی تھی، لیکن یوں اب بالکل گیا کام سے۔ جو کرسیوں پر بیٹھتے ہیں نا یہ بیچارے مطلب آزمائشوں میں ہوتے ہیں، اب یہاں جیسے کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو اس وجہ سے اجتماعات میں نہیں آتے ہوں گے، مدنی مذاکرے میں نہیں آتے ہوں گے کہ یار اتنی دیر بیٹھیں گے کیسے، وہ عادی ہے، بھلے جوان ہے، وہ ہے کرسی کے عادی۔ اب ہر ایک کے لیے مسجد میں کرسیاں ہو سکتا آگے چل کے آ بھی جائیں، فی الحال تو کرسیاں کہاں رکھے اتنی۔ تو یوں مطلب مسجدوں میں جانا، جمعے کے خطبے میں بیٹھنا، یہ سب ان کے لیے مشکل ہوتا ہوگا، تو یوں لاسٹ ٹائم پہ آتے ہوں گے، امام جب اللہ اکبر کہے تو اپنے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ خطبہ سننے سے، امام صاحب کی تقریریں، بیانات اور دین کی باتیں سننے سے یہ بیچارے محروم رہ جاتے ہوں گے۔ یہ نوجوانوں کی باتیں کر رہا ہوں، جو ہم جیسا آدمی ہے تو وہ تو چلو مجبور ہے، ہر بوڑھا شخص مجبور نہیں ہوتا، بعض ماشاءاللہ اچھے صحت مند ہوتے ہیں،
बड़े दौड़ भाग कर रहे होते हैं, एज होती है अच्छी खासी, तो वो अल्लाह की मतलब मर्जी पर है। तो बहरहाल ये कि ज़मीन पर बैठना ना छोड़ें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खाना भी हमेशा ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होकर खाते थे। हमने डाइनिंग टेबल बसा लिए घरों में, अब कुर्सी टेबल, सभी कुर्सी सभी नहीं लेकिन एक भारी तादाद टेबल कुर्सी घरों में दाखिल हो गई, ऐसे वे खाते हैं। हालांकि ये सुन्नत नहीं है, खा रहे। कई सुन्नत ऐसे छूट रही है, सुन्नत के मुताबिक बैठना भी छूट गया, ज़मीन पर बैठकर खाना छूट गया, दस्तरखान पर खाना छूट गया, ये सब सुन्नतें इसमें छूट रही हैं। अल्लाह पाक हमें सुन्नतों का दीवाना बना दे। हम देखेंगे ये सुन्नत क्या है, भाई ये सुन्नत है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ उठाने की आदत बना लें हम, और इस तरह मतलब ये हमारी सुन्नतें बरकरार रहेंगी। फिर आखिरकार जब वाकई ऐसी सख्त मजबूरी आ जाए तो ठीक है, लेकिन अब मसला ये कि नौकरियों में सब कुर्सियां। मैंने बुजुर्ग उम्र रसीदा बुजुर्गों को फतवा लिखते हुए जमीन पर देखा है, तदरीस फरमाते हुए। अब हमारे मुफ्तियान इकराम नौजवान हैं, सब के सब कुर्सी वाले हुए, ये इनके लिए नुकसानदेह। शरई मसला फिकी मसला तो ये बताएंगे, मैं मसला नहीं कर रहा है, नुकसानदेह। इनको जमीन पर बैठने में मजा नहीं आएगा। अब क्या करें, वो कंप्यूटर आ गया ना, तो कंप्यूटर टेबल पे रहता है, तो ये इस कुर्सी पर बैठकर वो ज्यादा इसमें सहूलत होती है। अल्लाह अल्लाह। मेरा ख्याल दौरतुल हदीस के उसमें भी कुर्सियां हैं कि नहीं? अच्छा, जमीन पे बैठते हैं, माशाअल्लाह। आ जाएंगे, आज नहीं तो कल शायद। तो कुर्सियां तो, और स्कूलों में तो डेस्क होते हैं, तो बैठकर ऊपर ही बैठ के पढ़ाते हैं आम स्कूलों में। अब हमारे यहाँ भी शायद यही होता होगा, दारुल मदीना वगैरह में। तो ये क्या करें, अब रूटीन ये बन गई है कि अब कुर्सी हटाओ और बंदा जाए, तो बंदा बचाओ कुर्सी बिछाओ, कि कम से कम कोई दीन तो सुने, वरना दीन सुनेगा नहीं। तो पहले हॉल वगैरह में हम नहीं करते थे, कायल नहीं था इसका। फिर जब ये सूरत हाल आई तो मशवरा में बिल्कुल कुर्सियों पर बिठाओ यार इनको, जिस तरह बैठे इनको लाओ हॉल में लाओ, या मस्जिद में नहीं आते, हॉल में बिठाओ इनको। मस्जिद में बुलाओ तो कपड़े ना पाके, तो ये तो बोलते रहते हैं, समझे। तो इनको हॉल में बिठाओ यार, कुछ सुनेंगे तो कल इंशाल्लाह वजू करके मस्जिद में आएंगे। या हमें सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे काम होगा। तो इसलिए अब हॉल में भी हमारे इज्तिमात मौके की मुनासबत से उमूमन शख्सियात के नाम पर या सहाफ़ियों के नाम पर या समाजी इदारों के उसमें और ये होते हैं, इसमें ये खुश होते हैं। तो चलो ठीक है, कुर्सी तुम्हें मुबारक, कुछ भी हो, नमाजी बनो, सुन्नतों के आमिल बनो, जिस पर हो सकता अमल करो। तो ये जो बुजुर्ग थे, अल्लाह पाक इनको शिफा अता फरमाए, आपको अल्लाह सेहत दे। तो जो मैंने जो समझ पड़ी वो मैंने अर्ज किया कि आपकी सुनकर मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको ये मैं कह दूं कि आप इशारे से नमाज पढ़ो। जो आपका सवाल मैंने सुना, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। लियाकत तारी मदरसतुल मदीना बॉयज, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मेरा नाम लिया है तो मदरसतुल मदीना बालिगान के हवाले से। तो मैंने कहा चलो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल में जो मुझे भी इस्तिकामत मिली है ना, वो मदरसतुल मदीना बालिगान की वजह से ही मिली है। थोड़ा बहुत माहौल में आ गए थे, लेकिन जब से मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ना शुरू किया और तकरीबन 10 दख्तियाँ पढ़ी, और तो ऐसा ज़ौक़ मिला, शौक़ मिला, ज़हन मिला कि वहाँ से फिर आगे मुदरस कोर्स और फिर दावत इस्लामी के ये शोबा मदरसतुल मदीना की तरकीब बनी है। तो मैंने कहा चलो ये मैं अपनी तरफ से भी बयान कर दूं कि मुझे भी इस्तिकामत मदरसतुल मदीना बालिगान की वजह से ही मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह करीम। मैं मदनी प्यारे बापा जान, मेरी वालिदा ने मदरसतुल मदीना बालिगात की 6 मुदर्रिसाओं की नियत की है। माशाअल्लाह। अच्छा, ये हमारे कारी लियाकत साहब थे, जो मतलब हमारे इनके मदरसतुल मदीना बालिगान शायद मुल्क भर के इनके पास है ना, तो इनको भी इस्तिकामत मदरसतुल मदीना बालिगान, अच्छा वो कारी आबिद साहब है, तो ये इनके पास है बड़ी सत्ता के। जी जी, निगरान मजलिस हैं मदारिसुल मदीना हिफ्ज़ो नाजरा के। अच्छा, वॉइस बच्चों वाले जो मदरसतुल मदीना रेगुलर जो मदारिसुल मदीना
इनके पास है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। तो ये मतलब इन्होंने अपना ये बयान दिया कि मैं भी मदरसतुल मदीना की ही सौगात हूँ। तो इस पर हमने तरकीब दिला दी, और भी कई जिम्मेदारान हैं जो ये पहले मदरसतुल मदीना बालिगान में आए, और फिर इस तरह मुझे जो याद पड़ता है मुफ्ती फुजैल साहब अपने इलाके में, हाँ मैंने पहले मदरसतुल मदीना बालिगान में थे ये, फिर आकर एहतिकाफ वहीं से तरगीब मिली होगी, एहतिकाफ किया, फिर इन्होंने पढ़ना शुरू किया। उस वक्त जामियातुल मदीना शायद नहीं थे, दारुल उलूम अमजदिया में इन्होंने दाखिला लिया, और ये बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास एक बहुत अच्छे मुफ्ती है। मुझे याद पड़ता पहले इन्होंने मुझे बताया था, अगर हाजी इमरान देख रहे हैं माइक नहीं है वरना तस्दीक तकजीब कुछ हो जाती। मुझे जो याद पड़ता है कि वहाँ में मदरसतुल मदीना बालिगान हमारे यहाँ मस्जिद में होता था, तो मैं वहाँ जाता था। उस वक्त इज्तिमात और कुछ उसमें आना जाना शायद नहीं था इनका, लड़कपन था उस वक्त। याद आ रहा है आपको? अब ये भी लिखा हुआ है ना इनका, हाँ इनका लिखा हुआ, मतलब ये शायद तहरीर भी मैंने ही तैयार की होगी इनसे सुनकर। तो यूं मदरसतुल मदीना बालिगान ये अल्लाह की रहमत से इसने हमें बहुत अनमोल हीरे दिए हैं, तो इसको बढ़ाते रहें। ये पैगाम आया कि मुफ्ती फुजैल साहब की मदरसतुल मदीना वाली मदनी बहार मकतबतुल मदीना की किताब में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको खूब आप तरक्की दें मदरसतुल मदीना बालिगान को, और या पढ़ें या पढ़ाएं भाई, इसको रोजाना हत्तल इम्कान आप उसमें हाजिरियां दें, इनफरादी कोशिशें करें, तो इंशाल्लाह इसमें से बहुत आपको हीरे मिलेंगे। ये चलकर आए, ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आपको चलकर आए, बस इनको गले लगा लें, संभाल लें इनको। और माशाअल्लाह वो एक बच्चे ने भी कि मेरी अम्मी ने 6 मुदर्रिसात तैयार करने की नीयत की है। अब ये नहीं बताया सालाना 6 की नीयत की है या जिंदगी में एक बस 6 करेंगी है, कुछ ये वजाहत नहीं थी। माशाअल्लाह मरहबा, छठी शरीफ की निस्बत से 6। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्या आप जानते हैं आज किस अजीम हस्ती का उर्स है? एक मिनट पहले एक शेर सुन लेते हैं। 200 से बिलाला कमिले दर रज़ा सा सरकार अताए इश्क़ ओवैसे करनी हो। जी आज है वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स। अमीर अहले सुन्नत इनके इश्क़ रसूल का कोई वाक़या या तज़किरा सुना दीजिए। प्यारे अमीर अहले सुन्नत आज 3 रजब हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक है। इनका मज़ार अक़दस कहाँ है, इरशाद फरमा दीजिए। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह खैरुत ताबीईन हैं, कुतुबुल अक़ताब भी इनको कहा गया है, और बहुत ज़बरदस्त ताबई बुजुर्ग हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये थे, लेकिन वो सहाबियत का शरफ न पाया, ज़ियारत न कर पाए, वो सोबत ना मिली इनको। मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ किताब फ़ज़ाइल सहाबा जिल्द 7 सफ़ा 188 हदीस नंबर 2542 पर है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। ताबेईन में से सरकार की नज़र, ये गैब की खबर है। मुस्लिम शरीफ सही मुस्लिम बहुत ऑथेंटिक किताब है, तो
सही मुस्लिम के ताबेईन, इन्हें पता था कि ये सहाबी नहीं बनेंगे, हालांकि हयात थे। तो फरमाया कि ताबेईन में से बेहतरीन शख्स उवैस नामी शख्स है, उसकी वालिदा है और उसे बर्स की बीमारी थी, उसकी वालिदा को, ये भी सरकार को पता है। और फारूक आजम से फरमाया जा रहा है उससे अपने लिए बख्शिश की दुआ करवाना। ये ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, और इतनी शफकत सरकार की इन पर। फारूक आजम ही अफजल हैं, सहाबी हैं, लेकिन ये कि उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत बयान करने के इनसे दुआ करवाना। तो जो फजीलत में ज्यादा हो और कम फजीलत वाले से दुआ करवा सकता है ना। ये नहीं है कि मतलब वो अपने से बड़ा ढूंढे। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु तो खुद बच्चों से दुआ करवाते थे मदीने के, कि बच्चों दुआ करो उम्र बख्शा जाए। एक और रिवायत में है कि हजरत फारूक को बितखसीस खुसूसियत के साथ स्पेशली भी हुक्म हुआ इनसे दुआ कराना कि वो अल्लाह के हुजूर इज्जत वाले हैं। ख्वाजा उवैस करनी। मुख्तसर तारीख इब्न असाकिर दारुल फिक्र बैरूत जिल्द 5 सफ़ा 82। मजीद एक रिवायत में है अमीरुल मोमिनीन फारूक को अमीरुल मोमिनीन मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों को हज़रत उवैस से तलब दुआ का हुक्म था कि इनसे दुआ कराओ। दोनों साहिबों ने अपने लिए दुआ करवाई। मुख्तसर तारीख इब्न असाकिर दारुल फिक्र बैरूत जिल्द 5 सफ़ा 83 और 84। एक और बड़ा प्यारा वाक़या रोज़ुल फाइक में, और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बयान किया है। मिरकात जिल्द 10 सफ़ा 646। जब मीलाद मुबारक की लतीफ़ खुशगवार हवा मुल्क यमन की सरजमीन पर पहुंची तो उसकी महक सबसे पहले हज़रत सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़ाहिर व बातिन में महसूस की, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पाने के लिए बगैर किसी ज़ाहिरी मुआवजे के अपनी जान लड़ा दी, और बावजूद वतन की दूरी के मुस्तफ़ा जान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ करते हुए इरशाद फरमाया, मैं यमन की तरफ से खुशबू रहमान पाता हूँ। ये अल्फाज जो है ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ करते हुए इरशाद फरमाया, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यमन की तरफ से खुशबू रहमान यानी अल्लाह पाक की खुशबू पाता हूँ। अच्छा, हजरत ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार फाइजुल अनवार मुल्क शाम के शहर दिमश्क में है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज तीसरी रात है रजब शरीफ की, तो ये बताया गया कि इनका आज यौम शब उर्स है हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दो सोज़ बिलाला का मिले दर्द रज़ा सा, दो सोज़ बिलाला का मिले दर्द रज़ा सा, बन
مدینے کا مسافر کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ صلو علی الحبیب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کرو، ڈونٹ گیٹ اینگری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ ماشاء اللہ، بڑی جریر رضا نے اور ماشاء اللہ عتیقہ بھائی نے حدیثیں سنائی ہم کو سرکار کی، آپ بھی سنائیں گے ریجان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رجب میں 7 روزے رکھے اس کے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ واہ بھائی واہ، بڑی حدیثیں یاد کر کے آئے ہیں تینوں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ امیر حسن سے عرض ہے کہ ابھی ایک ہمارے پاس کال آئی ہے، ایک والد نے کال کی ہے اور روتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا بڑی عمر کا ہے لیکن مجھ سے بہت بدتمیزی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے مجھ سے بات چیت بھی چھوڑ دی ہے، تو آپ برائے مہربانی میرے لیے دعا بھی کریں اور انہیں سمجھائیں بھی۔ تو واقعی یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین کی عزت، اور خاص کر جب اولاد کمانے لگتی ہے تو وہ جو انداز اختیار کرتی ہے تو اس میں کئی معاملات میں دل توڑے جاتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ اگر رہنمائی فرمائیں۔ ارے باپ تو جنت کا دروازہ بھی ہے، دوزخ کا دروازہ بھی ہے۔ باپ چاہے سختی کرے بھی تب بھی باپ کے ساتھ نرمی ہی کرنی ہوگی۔ یعنی حدیث میں تو 3 بار فرمایا کہ چاہے باپ ظلم کرے نا، پھر بھی والدین کے لیے، والد اور والدہ دونوں کے لیے، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک ہمیں کرنا ہے چاہے وہ ظلم کرے۔ تو ماں باپ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جو چھوڑ کر گیا واقع اس نے بہت بڑی بھول کی، اس کو فوراً آنا چاہیے اور اپنے والد کے پاؤں پکڑ کر اس سے معذرت کرے۔ اگر بالفرض والد صاحب کوئی سختی کرتے بھی ہیں تب بھی درگزر کرے اور ان سے بگاڑے نہیں، ورنہ آخرت بگڑنے کا پورا خطرہ ہے۔ اچھا، اب ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بعضوں کا جوان خون ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی حکمت عملی سے ڈیل کریں۔ اس طرح بعض اوقات ماں باپ بھی سختیاں کرتے ہیں، اولاد پھر وہ جو بھی کرتی ہے وہ غلط کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ غلط کرنے کا سبب بن جاتا ہے، تو ان کو سبب نہ دیا جائے اولاد کو کہ وہ اپنی آخرت داؤ پہ لگائیں۔ اور ماں باپ بھی اگر بالفرض ظلم کریں گے، اولاد کو چاہے حسن سلوک کا ہی حکم ہے، تاہم یہ کہ ماں باپ بھی آخرت میں ان کی پکڑ بھی ہے، تو اس لیے وہ فریقین کو چاہیے نا، ماں اور باپ اور اولاد یہ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں جو ہمیں اسلام نے حقوق سکھائے۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔ جی، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں۔ حوالہ ترمذی جلد 3 صفحہ 360 سورۃ حدیث نمبر 1907۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی اطاعت، والد کی اطاعت، یعنی اطاعت مانے فرما برداری، تو اللہ پاک کی فرما برداری
वालिद की फरमाबरदारी करने में है और अल्लाह पाक की नाफरमानी वालिद की नाफरमानी करने में है। हवाला मौजम औसत हदीस नंबर 2255। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, वालिदैन को रुलाना नाफरमानी कबीरा गुनाहों में से है। वालिदैन को रुलाना और नाफरमानी कबीरा बड़े गुनाहों में से है। अल अदबुल मुफरद लिल बुखारी। तो ये बहरहाल ऐसी और भी हदीसें, समुंदरी गुंबद, ये रिसाला मकतबतुल मदीना का, उसको पढ़ें तो माँ बाप की नाफरमानी का तस्वर भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप की कद्र नसीब फरमाए और जो भी इस तरह अपने नाफरमानी करते हैं वो लौट आएँ और इनसे माफ़ी मांगें, अल्लाह से भी तौबा करें। और माँ बाप को भी जो मैंने मदनी फूल दिए उस पर माँ बाप भी कारबंद रहे कि ऐसे असबाब न करें, ऐसा बात मतलब गुस्सा करना, झाड़ना, आंखें दिखाना, बोलना, ये जवानी क्या बचपन से भी माँ बाप ये माँ बाप कर रहे होते हैं। बच्चा उस वक्त कुछ नहीं करता लेकिन दिल पे ले लेता है। बाद में फिर ये जब थोड़ा बड़ा होता है ना, फिर उसको एहसास महरूमी पैदा होता कि मेरे माँ बाप की मुझे मोहब्बत नहीं मिली। जब मतलब देखो मुझे झाड़ते थे, मुझे डांटते थे, मुझे वालिद साहब आते थे नौकरी से काम कमा कर दुकान से, तो बस पहला काम मुझे डांटना होता था और हाथ दिखाना होता, कभी हाथ रख भी देते थे। तो ये बच्चा उस वक्त तो सहम जाएगा, लेकिन ये सहम कर ये खामोशी से आपको अल्टीमेटम दे रहा है कि मुझे बड़ा होने दो फिर दिखाऊंगा। तो ये करना बड़ा होकर करेगा तो गुनाहगार ही होगा, ये नहीं है कि इसको करने की इजाजत दे रहा हूं मैं, लेकिन ये असबाब बता रहा हूं कि बाद होगा असबाब ये होते हैं। कोई मतलब पागल कुत्ता किसी को नहीं काटा कि अपने माँ बाप को खामा मतलब वो बुरा भला कहे और उससे लड़े और उसको छोड़ के भागे। बाज औकात असबाब होते हैं तो अली दुआ से बचती है। तो इसलिए मतलब मैं दोनों को समझा रहा हूँ कि मैं मतलब मैंने भी ज़ाहिर दुनिया में वो वक्त गुजारा है, अच्छा खासा वक्त गुजारा है। मुझे जो सुन रहे हैं उनमें से थोड़े होंगे जो मुझसे उम्र में बड़े हों, वरना तकरीबन छोटे ही सुन रहे होंगे। तो ऐसा ना करें और अपनी मतलब अपने आप को कंट्रोल में करें, औलाद की सही इस्लामी तरबियत करें। अब आलिम दीन का कभी नहीं सुनेंगे कि आलिम दीन ने माँ बाप को रोड पे डाल दिया और छोड़ के भाग गए। उलमाए दीन उनको पता होता है ना कि माँ बाप के हुकूक क्या है। और जिसको सिर्फ हमने दुनिया पढ़ाई, बच्चे को शुरू में उसको डांट डपट और पिलाई, अब पढ़ाई भी करी तो खाली दुनिया की, उसको दीनी मदरसा नहीं दिखाया कि रोटियां तोड़ेगा मस्जिद के, मुल्ला बन जाएगा। इस तरह के लोगों में हैं अल्फाज, तो माज़अल्लाह फिर ये बड़ा होकर बड़े मसाइल करता है। तो इसलिए पहले से अगर इसको हम कुरान पढ़ाएंगे, हिफ्ज कराएंगे, हिफ्ज करना कुरान पढ़ाना अपनी जगह पर है, लेकिन इसकी तफसीर, तर्जमा, तफसीर, हदीसों की शुरुआत ये अपनी जगह पर है। और दीनी इसकी तालीम, दरस निज़ामी करवाना वगैरह ये अपनी जगह पर है। तो जो दरस निज़ामी किए हुए होंगे, आलिम दीन होंगे, तो वो ऐसा आप नहीं सुनेंगे। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि खुदकुशियाँ पढ़े लिखे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के या सरमायादार पार्टियाँ ये वो जिनको मौलवी एक आंख नहीं भाता, खुदकुशियाँ उनमें मिलेगी। आलिम दीन इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि अपने आप को जहन्नम में छलांग लगा दे। तो कभी भी आप नहीं सुनेंगे कोई आलिम दीन, दाढ़ी वाला मिलेगा आपको ऐसा करने वाला। आलिम दीन जो वाकई आलिम दीन है वो कभी भी खुदकुशी नहीं करेगा। उसको पता है कि खुदकुशी से जान छूटती नहीं, जान फंसती है। खुदकुशी के लिए इमारत से कूदना ये जहन्नम में कूदने के मुतरादिफ है। नंगी तार पकड़ के अपने आप को खुदकुशी करना ये जहन्नम की आग में खुद को जलाना है, समझे? तो ये नहीं करेंगे कभी। अब बताइए कि अक्लमंद समझदार कौन, उलमा या खुदकुशी करने वाले जो सरमायादार और बहुत बड़ी तालीम की डिग्रियां रखने वाले? फफ हम बस समझो और गौर करो। तो मुसलमानों इल्म दीन हासिल करो। दुनिया का इल्म अपनी जगह पर है, वो भी लोग हासिल कर ही रहे हैं। इल्म दीन
को फोकियत है, अपने अकीदे पता चलें, अपने ईमानियात का मामला पता चले, नमाजें सीखें, रोज़े सीखें कि इसके मसाइल क्या हैं, ज़कात के मसाइल क्या हैं, दूसरे मतलब हजार मतलब यानी कि इसमें टॉपिक्स हैं। तो वो मतलब यानी कि एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए इल्म दीन ज़रूरी है। चलो ठीक है, हर एक मदरसे में दाखिला नहीं ले सकता, दीनी किताबें पढ़े, उलमा की सोहबत इख्तियार करे, उलमा दीन की सोहबत इख्तियार करे, तो इस तरह मतलब दीनी उलूम हासिल होते हैं। और अक्ल जो है उसको पॉलिश होती है, मदनी पॉलिश, जिसमें फिर ये खुराफात नहीं करेगा और ये माँ बाप को छोड़ेगा नहीं, ये जुल्म नहीं करेगा, माज़ल्ला कितनी परेशानी आई खुदकुशी का नहीं सोचेगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, ऐसा ना हो मुझसे नाराज हो जाए कि ये मतलब हमको बोलते, हम तो बोले तो इसको समझाओ, तो मैं इसको समझाऊं ना आपको ना समझाऊं, जिसका कसूर है मैं सबको समझाता हूँ। चलो आपका नहीं है तो मैंने आपको नहीं समझाया, मदनी चैनल पर और बहुत सारे सुन रहे होंगे ऐसे, मैं उनको समझाता हूँ, तो इसलिए बुरा ना माने। अल्लाह करे कि जिन्होंने ये सवाल भेजा है इनका बेटा इनके पास आ जाए, कहीं मस्जिद बिदक ना जाए सुन करके मेरे बाप ने मदनी चैनल पर मेरे बारे में ये सब तरकीब करी है, ये भी हो सकता है। तो ये इन्होंने बहरहाल बोल दिया और मैंने, हम में से एहतियात करता हूँ इस तरह की, वो कहीं कोई मुश्किल ना खड़ी है। जैसे औरतों के भी आते हैं कि हमारा शोहर तंग करता है, सास परेशान करती है, तो कहीं ऐसा ना वो अपने ऊपर ले लेंगे ये मुझे इन लोगों ने रुस्वा किया, हमारा नाम भी बताया होगा लेकिन ये मदनी चैनल वालों ने नाम नहीं लिया होगा, वगैरह वगैरह, ये इम्कानात हैं, ऐसा कुछ भी ना हो सकता है, उनको पता ही ना चले जिनको हम कह रहे हैं। तो एक को तो कह भी नहीं रहा मैं, देखा जाए तो मैं तो सभी को कह रहा हूं, दुनिया भर में जो सुन रहे हैं सब मेरी बातों पर अमल करोगे, आपका घर इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेगा। मेरी मुखालफत करोगे कि इसको क्या समझ पड़े, ये मरने के बाद पता चलेगा कि इसको क्या समझ पड़ती थी, अभी नहीं समझ पड़ेगी आपको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा, करीबन 3:15 बजे आपको जगाया जाएगा और 3:45 बजे करीबन तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाएगी। इसके बाद इंशाअल्लाह आशिकान रसूल सहरी भी करेंगे, और जो सहरी की सआदत हासिल करेंगे वो इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे के बाद जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे दारुस सुन्ना पर पहुँच जाए तो वहाँ पर इंशाअल्लाहुल करीम इन्हें जो है वो टोकन दिए जाएंगे। अच्छा, टोकन वही इस्लामी भाई हासिल करें जो कल रोज़ा रखेंगे, सहरी वही करें जो कल रोज़ा रखेंगे, तो वो टोकन भी ले लें, सहरी की सआदत हासिल करें इंशाअल्लाहुल करीम। जानशीन अमीर अहले सुन्नत की भी तशरीफ़ आवरी होगी, आप जानशीन अमीर अहले सुन्नत से सवालत कर सकेंगे, जानशीन अमीर अहले सुन्नत आपको जवाबात इनायत फरमाएंगे, और इंशाअल्लाहुल करीम वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत भी करम फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। हज़रत इमाम शआबी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बाप पर रहम करे जो अपने बच्चे को अपना फरमाबरदार बनाने में उसकी मदद करे। हवाला मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, हदीस नंबर 25415। मुस्लिम अबू अब्दुल्ला हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी औलाद के साथ हुस्न सलूक करो, ने अच्छा रवैया इख्तियार करो, ये इस बात के ज्यादा लायक है कि वो भी तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करें, वरना मर्जी है कि वो अपने रवैयों से अपनी औलाद को अपना नाफरमान बना ले। इमाम मुनावी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस का माना बयान करते हुए फरमाते हैं, यानी जो शख्स चाहे वो अपनी औलाद के हुकूक अदा करके उन्हें अपना फरमाबरदार बना ले। जैसे वालिदैन के हुकूक होते हैं वैसे ही औलाद के हुकूक भी होते हैं, और जब वालिद जालिम और सख्त गिर होता है तो वो अपनी औलाद को कत्ए रहमी और नाफरमानी का रास्ता खुद दिखाता है। हवाला फैजुल कदीर शरह जामे सगीर। एक और हदीस की शरह में इमाम मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी औलाद पर एहसान करके उन्हें तंगी में ना डाला करो, और इनके दरमियान बराबरी करके अपने साथ उसने सलूक के मामले में इनकी मदद करो, और यूं अपनी औलाद के साथ नरमी, इंसाफ और तकरीम एहतराम का मामला करके उसको अपना फरमाबरदार बना लो।
फैजुल कदीर जिल्द 2 सफ़ा 13। तो यूं मतलब दोनों तरफ है कि दोनों ताली यूं बजती है, यूं नहीं बजती ना, एक हाथ से नहीं बजती। तो दोनों तरफ से अगर माँ बाप भी अपनी औलाद की दुरुस्त तरबियत करेंगे, दीन सिखाएंगे, इनको अखलाक सिखाएंगे, तो ये अच्छा बनेगा। और अब इनको बार बार झाड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, धमकियाँ देंगे, गालियाँ निकालेंगे, तो फिर ये इनके अखलाक फिर वो भी ज़ाहिर है कि कोरी तख्ती है, सादा लोह बोलते हैं ना, ये तख्ती मतलब खाली तख्ती, इसमें जो लिखो लिखा जाएगा। बच्चा खाली तख्ती होता है, अच्छा लिखो इस पर मदीना मदीना लिखो तो ये मदीने वाले की फरमाबरदारी करेगा, वरना कुछ और करेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नियाज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नियाज आज भी इंशाअल्लाह तकसीम करने की तरकीब होगी। आज किन किन को पेश की जाएगी, इनमें पांचों नमाजों की अजान और इकामत में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज अंगूठे चूमे हों। 2600 में से कम 1200 उमूमी और खुसूसी मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की हो। कम 12 माह से जुल्फें सजाई हुई हों। अब इसमें उमरा शरीफ वगैरह किया तो बेशक वहाँ सर मुंडाया तो फौरन फिर नियत कर ले। यूं मतलब 12 माह से हर माह नेक अमाल का रिसाला जिम्मेदार को जमा करवाने का मामूल हो। पिछले 3 माह से कम हर नमाज के लिए मिसवाक करते हूं। मिसवाक जो है वो वुजू से पहले करनी होती है, और ये खारिजी सुन्नत है, वुजू की सुन्नत ने वुजू में नहीं है, ये वुजू से अलग है। अब नमाज में मिसवाक करने से ये मुराद है कि अगर मुंह में कोई बदबू आ गई तो अब मिसवाक करना होगा, मुंह को साफ करना होगा। मिसवाक इसका जरिया बेहतरीन जरिया है। तो बहरहाल लेके कम से कम पिछले 3 माह से नमाजों में मिसवाक इस्तेमाल की हो या मिसवाक की आदत हो तो वो भी राब्ता कर सकते हैं। और अब ये आपको QR कोड के बारे में बताया जाएगा, किस तरह ये आपकी तरफ पहुंचे। जो मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत ने बयान फरमाए, इनमें से किसी पर भी आपका अमल हो तो मदनी मुज़ाकरे के बाद जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे जो पिलर्स हैं उसमें QR कोड के पेपर्स जो हैं वो चस्पा होंगे। आप अपने मोबाइल के ज़रिए स्कैन करें, एक फॉर्म ज़ाहिर होगा और ये मदनी फूल उसमें तहरीर होंगे। तो किसी एक पर भी अमल हो तो आप क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह उल करीम फिर कुरानदाजी भी होगी ज़्यादा तादाद होने की सूरत में, और जो नाम निकलेंगे उन नामों को खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में पुकारा जाएगा इंशाअल्लाह। और आपके मौजूद होने पर इंशाअल्लाह उल करीम आपको नियाज़े गरीब नवाज़ दी जाएगी। कल जिसको मिल चुकी है नियाज़े गरीब नवाज़ तो वो फिर इसमें हिस्सा ना ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ्तारी अर्ज कर रहा हूँ। आज 23 दिसंबर है और इस वक्त हम चिटागोंग में स्टेशन पर हैं और बाजारिया ट्रेन इंशाल्लाह ढाका के लिए हमारा सफ़र है। 24, 25, 26 को ढाका में होने वाले इज्तिमा में शिरकत कर रहे हैं। बसें भी जा रही हैं, अभी एक काफ़िला लेकर हम भी निकले हैं। पीछे इंशाल्लाह और भी हमारे इस्लामी भाई हैं, तो मैंने कहा चलें मदनी मुज़ाकरे में हम यहाँ बैठे थे, देख भी रहे थे कुछ ना कुछ। माशाल्लाह मुफ्ती अली असगर साहब भी साथ हैं अल्लाह की रहमत से। तो मैं कहा दुआ कीजिएगा अल्लाह पर खैर बरकत अता फरमाए और ढाका और बांग्लादेश में मौजूद आशिकान रसूल इज्तिमा में ज़रूर शिरकत की सादत हासिल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमारा इज्तिमा कामयाब भी करे, कदम कदम पर सबकी हिफाजत हो, बखैर आफियत इखलास के साथ रहमतों के साए में ये इज्तिमा इत्माम को पहुँचे और खूब इधर से काफिले सफ़र करें। आउटपुट चाहिए।
आउटपुट काफिले की सूरत में भी मिल सकती है। काफिले खुद सफ़र करें, जितने भी जमा हो, अल्लाह करे कि जिनको मजबूरी ना हो ना, तो वो उसी वक्त हाथों हाथ काफिले में सफ़र कर जाएंगे। 3 दिन, 12 दिन, 12 माह, 25 माह वक्फ़े मदीना। वक्फ़े मदीना उसको बोलते हैं ना, अब ज़िंदगी भर दावत इस्लामी के काफिलों में सफ़र करेगा और घर में इजाज़त मिलती है जाने की, उसके पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो यूं भी हैं, काफ़ी वक्फ़े मदीना है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं दीन चारों तरफ दुनिया में फैलाना भी तो है ना। सुन्नतों की बहारें भी तो हर जगह देखनी है, मस्जिदों की आबादियां भी तो देखनी है ना। इसके लिए कुर्बानियां नहीं देंगे हम, वक्त नहीं देंगे, तो खाली बैठे बैठे चाहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाब देने वालों में से सिलेक्टेड नाम वालों को कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। सवाल नंबर 1, आज जो सवाल किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, कौन सी चीज़ शैतान के लिए कोड़ा यानी चाबुक है? सवाल नंबर 2, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी औराद व वज़ाइफ और ज़िक्र व अस्कार करते, इसे कैसे शुमार यानी काउंट फरमाते थे? सवाल नंबर 3, उस अजीम ताबई बुज़ुर्ग का नाम बताइए जिनसे दुआ करवाने का प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु को इरशाद फरमाया। इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहन अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 22 दिसंबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, तमाम मस्जिदें क़यामत के दिन कहाँ जाएंगी? जवाब, जन्नत में। सवाल नंबर 2, जो मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज निकालेगा, अल्लाह पाक उसके लिए कहाँ घर बनाएगा? जवाब, जन्नत में। सवाल नंबर 3, उस अहम तरीन चीज का नाम बताइए जो कबूलियत की कुंजी यानी चाबी है। जवाब, इखलास। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: उमैर रजा अत्तारी बिन अब्दुल शकूर कियानी, जामिअतुल मदीना, बहरिया टाउन, फेज 7, रावलपिंडी। माजिद रजा अत्तारी, वाह कैंट। गुलाम शब्बीर अत्तारी, दादू सिंध। मोहम्मद करीम रजा अत्तारी, टंडो आदम। अशहद अत्तारी, जिला नौशेरो फिरोज, तहसील ठारो शाह। अबरार खान, मेलसी। शेख खान मोहम्मद अत्तारी, हाजी मुरीद गोट, कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम अबरार खान मेलसी। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्ब मुस्तफ़ा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक जो नामा अमाल में नेकियां हों, मज़ीद जो इस्लामी भाई अपनी नेकियां मुझे एहसाल करें, या अल्लाह पाक इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर अपने करम के शायान शान हमें इसका अजर अता फरमा, और ये तमाम सवाब हमारी जानिब से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा, और बवसीला रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको पहुँचा। जुमला अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन, तबा ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, वालिदैन मुस्तफ़ा, जमी अहले बैत अतहार, तमाम शहीदान व असीनान करबला, हसनैन करीमैन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, बिलखुसूस गौफ़ आज़म, इमाम आज़म ख्वाजा गरीब नवाज़, इमाम गज़ाली, इमाम अहले सुन्नत, सदरुल शरिया, कुतुब मदीना, मुफ्ती अहमद यार खान, सदरुल फाजिल, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम, दावत इस्लामी के तमाम मुरहम मुबल्लिगीन व मुबल्लिगात,
तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को या अल्लाह पाक ये सवाब अता फरमा। मज़ीद जो रजब शरीफ के रोज़ों में हिस्सा लें या अल्लाह उनको भी ये सवाब अता फरमा। या अल्लाह पाक ए मालिक मौला, तेरे बंदे रजब शरीफ की इन मुबारक रातों में, तेरे महीने में तेरी इबादत के लिए जमा हुए, या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी कुताइयों को ना देख, हमारी खताओं की तरफ ना देख मौला, अपनी रहमत से या अल्लाह हमें बख्श दे बख्शे हुओं का सदका। या अल्लाह मेरी झोली भर दे। या अल्लाह पाक ए मालिक मौला, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह पाक ए मौला, तेरे बंदे ना जाने कहां कहां से मौला दुखियारे तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के मौला बंदे दुआ में शामिल होंगे। फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज में जमा है, सोशल मीडिया के जरिए, मदरी चैनल के जरिए, जूम के जरिए, ना जाने कहां कहां दावत इस्लामी के साथ दुआ में शामिल है। मौला सबकी हाजात पर अपने फजलो करम की रहमत की नजर फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो मकरूज है कर्जों के बोझ से नजात अता फरमा, जो परेशान हाल है या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो रिश्तों के तलबगार है नेक रिश्ते अता फरमा, जो औलाद के तलबगार है नेक औलाद अता फरमा, जो बच्चे वाले हैं मौला उनके बच्चों को उनके लिए आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनने की सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ए मालिक मौला, तेरी इबादत की बीज बोने का महीना आ गया, रजब शरीफ का महीना आ गया मौला। अब भी शैतान घुमाता है, नफ्स और शैतान के चक्कर है। या अल्लाह हमें शैतान के शर से बचा ले। या अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज फरमा, हमें नेक बना दे। या अल्लाह हम नेक बनना चाहते हैं, हम नमाजी बनना चाहते हैं। या अल्लाह वालिदैन का फर्मा बरदार बनना चाहते हैं, हलाल रोजी कमाना चाहते हैं, हराम से बचना चाहते हैं। मौला हमारी मदद फरमा, शैतान के खिलाफ हमारी मदद फरमा, हमारे मददगार पैदा फरमा, हमें अच्छी नेक सोहबत अता फरमा, बुरे दोस्तों से हमारी जान छुड़ा दे। या अल्लाह पाक दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह पाक दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना दे। या अल्लाह जो आशिकान रसूल दावत इस्लामी के आलमी मदरी मरकज फैज़ान मदीना में आए हैं मौला इनका दिल लगा दे। या अल्लाह पाक कभी भी मस्जिद की बेअदबी हमसे ना हो, बेहुरमती हमसे ना हो। या अल्लाह इल्म दीन की कदर नसीब फरमा, मदनी मुज़ाकरों का शौक नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक हमें हज की सआदत अता फरमा, बार बार मीठा मदीना चूमना हमारा मुकद्दर बना दे। या अल्लाह पाक ए मालिक व मौला, जो लोग दुआओं के लिए कहते हैं या लोगों ने दुआओं के लिए कहा, कई आशिकान रसूल को लोग दुआओं के लिए कहते हैं, मौला सबकी हाजात पर नजर रहमत फरमा। या अल्लाह हमारे वतन अजीज पर रहमत व करम की नजर फरमा। पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान मजलूम है या अल्लाह उन मजलूमों की मदद फरमा, गजा फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।